अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का प्रॉब्लम है 2 पावर x प्लस 2 पावर 3x इज इक्वल टू 10। फाइंड कर लेते हैं x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो 2 पावर x प्लस 2 पावर 3x, तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर a एंड b। यानी कि किसी बेस के ऊपर दो पावर्स हों तो दोनों पावर प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर देखो x पावर a b यानी दो पावर प्रोडक्ट में हैं, तो इसी सूरत में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 पावर 3x हैं, यानी इसी फॉर्म में हैं, इसी फॉर्म में लिखना है। तो लिख लेते हैं 2 पावर x होल पावर 3 इज इक्वल टू 10। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 2 पावर x हैं, यहाँ पर 2 पावर x हैं, तो इनको मैं लेट कर लेता हूँ। लेट 2 पावर x इज इक्वल टू a, तो इनकी जगह a लगाते हैं। सो a प्लस a पावर क्यूब इज इक्वल टू 10। तो इनको तरतीब देते हैं। पहले a पावर क्यूब प्लस a, 10 को इसी साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो नेगेटिव 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखो a पावर क्यूब प्लस a माइनस 10 की जगह लिख लेते हैं -8 - 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि -8 - 2 से -10 बनता है। इसके बाद a पावर क्यूब प्लस a माइनस 8 की जगह 2 पावर 3 - 2 इज इक्वल टू 0। अब इनको थोड़ा सा तरतीब देते हैं। a पावर क्यूब माइनस, यहाँ पर पावर क्यूब हैं, तो ये 2 पावर क्यूब प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर a पावर क्यूब माइनस 2 पावर क्यूब, तो इनके लिए हमारे पास एक फार्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इन पर ये वाला फार्मूला लगाते हैं। a माइनस 2 a माइनस b यानी a माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर a स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी यानी दोनों का प्रोडक्ट, तो 2a हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा, प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर a माइनस 2 है और यहाँ पर भी है, तो a माइनस 2 कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रह जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4 प्लस ये कॉमन ली है, तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 2 इंटू a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इनके लिए हमारे पास 3 सिचुएशन हैं। वो यह है या तो ये 0 के इक्वल होगा, या फिर यह होगा, या फिर दोनों होंगे। तो मैं लिख लेता हूँ a माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पहले मैं इनको पूरा सॉल्व करने जा रहा हूँ, इसके बाद फिर इनको करते हैं। सो a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और a हम लेट कर चुके थे जो कि 2 पावर x के इक्वल था इज इक्वल टू 2। अब इनके लिए रूल हैं x पावर a इज इक्वल टू x पावर b, यानी कि सेम बेसिस हों, डिफरेंट पावर हों, बीच में इक्वलिटी हों, तो पावर्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर सेम बेसिस हैं, यहाँ पर पावर 1 है, तो ये पावर्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने जा रहे हैं कि इनसे हमारे पास क्या रिजल्ट आ सकता है।
अब देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन हमारे पास सॉल्व होगी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए हमारे पास पहले ए बी सी ढूंढ लेना है कि ए बी सी हमारे पास क्या है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है स्मॉलर ए में है, तो ए बी सी मैं कैपिटल में ढूंढ लेता हूँ। अब देखो हमारे पास क्वाड्रेटिक की मेन इक्वेशन ये होती है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो इनके साथ कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर हो, तो ए जो है यहाँ पर 1 है। ठीक है, यहाँ पर x है, यहाँ पर a, इनका पावर 1 है, तो b 2 हो जाएगा और c कांस्टेंट है जो कि 5 है। तो हमारे पास फार्मूला है क्वाड्रेटिक का, क्वेश्चन ए में है, तो a इज इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, अब हम कीमतें लगाते हैं। तो a इज इक्वल टू माइनस बी, तो b की कीमत 2 है, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस 4, a की कीमत 1 है और c की कीमत 5 है, डिवाइड बाई 2, a की कीमत 1 है। इसके बाद a इज इक्वल टू माइनस 2 पॉजिटिव नेगेटिव 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 4 एंड 5 a 20 डिवाइड बाई 2। ठीक है, सो a इज इक्वल टू माइनस 2 पॉजिटिव नेगेटिव, ये माइनस 16 अंडर रूट डिवाइड बाई 2। सो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 2 पॉजिटिव नेगेटिव, ये 16 का अंडर रूट और साथ में माइनस 1 अंडर रूट डिवाइड बाई 2। सो a इज इक्वल टू माइनस 2 पॉजिटिव नेगेटिव 16 अंडर रूट, ये 4 की इक्वल हो जाएगा और माइनस 1 अंडर रूट वो आयोटा की इक्वल डिवाइड बाई 2। इनको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो a इज इक्वल टू, ऊपर से 2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस 1 रह जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर 2 आयोटा डिवाइड बाई 2, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। a इज इक्वल टू माइनस 1 पॉजिटिव नेगेटिव 2 आयोटा। अब देखो ये हम लेट कर चुके थे जो कि 2 पावर x के इक्वल था, इज इक्वल टू माइनस 1 पॉजिटिव नेगेटिव 2 आयोटा। पहले हमारे पास कीमत आई थी x इज इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास 2 पावर x या समथिंग आ गया। अब देखो ये तो हमारे पास रियल है और ये एक कम्प्लेक्स रिजल्ट हमारे पास आ गया, तो इनको हम कंपेयर नहीं कर सकते, सो दिस विल बी रिजेक्टेड। सो हमारा फाइनल रिजल्ट जो है x इज इक्वल टू 1 ही है। ठीक है, अब अगर इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मैं प्रॉब्लम में x की जगह 1 पुट करके अगर ये आपस में सेम आ गए तो इसका मतलब ये होगा कि रिजल्ट ठीक है। चलिए पुट कर लेते हैं। अब देखो 2 पावर x, तो x की जगह 1 प्लस 2 पावर 3x, तो 3x की जगह 1 इज इक्वल टू 10। सो 2 पावर 1 2 हो जाएगा, प्लस 2 पावर ये 3 इज इक्वल टू 10, 2 प्लस 2 पावर 3 8 की इक्वल इज इक्वल टू 10। अब देखो 10 इज इक्वल टू 10, ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 1। ये रिजल्ट 100% ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।